हेलो क्लासिक स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स के 1.5 टॉपिक की, जो कि है पैटर्न इन शेप्स। हमने लास्ट वीडियो में 1.4 कवर किया था, जो कि था रिलेशन अमॉन्ग नंबर सीक्वेंस। अगर आप उस टॉपिक को देखना चाहते हो जिसमें मैंने पूरा ये एक्सरसाइज कवर किया है, तो मैं उस टॉपिक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ये टॉपिक कवर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इंटरैक्टिव एक्सरसाइज इसकी करना चाहते हो तो आप NCERT फ्लिक्स की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने इंटरैक्टिव एक्सरसाइज भी आप सबके लिए ऐड करी है। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक कवर करते हैं, जो कि है पैटर्न इन शेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? अदर इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न इन शेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि जैसे नंबर्स में इम्पॉर्टेंट पैटर्न होते हैं, वैसे ही शेप्स में भी इम्पॉर्टेंट और बेसिक पैटर्न होते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, नंबर्स पैटर्न हमने ऊपर वाले एक्सरसाइज में समझे। अब हम बात करेंगे पैटर्न इन शेप्स की। ठीक है, अब इस लाइन को हम समझते हैं, अगली लाइन को। दीज शेप्स में बी इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। और जो ये शेप्स होते हैं, शेप्स की डायमेंशन के बारे में बता रहा है। ये जो पैटर्न होगा शेप्स की डायमेंशन में, ये 1D में भी हो सकता है, जैसे लाइन हो गई या कर्व हो गया हमारा। 2D में भी हो सकता है, जैसे कि हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, या 3D हो गया, जैसे कि जो 3D शेप्स होते हैं हमारे, जैसे कि स्पेयर हो गया या क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, और इवन मोर डायमेंशन। ये मोर डायमेंशन हम आगे एडवांस मैथमेटिक्स में समझेंगे। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी द पैटर्न इन शेप्स कॉल्ड ज्योमेट्री। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिस ब्रांच में हम ये पैटर्न्स की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। तो ज्योमेट्री आगे चल के मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट बन जाता है, जिसमें हम केवल और केवल शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, लाइन और बहुत सारे शेप्स। ठीक है, अब हम अगली लाइन पे चलते हैं। शेप सीक्वेंसेस आर द वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियन स्टडी। जो शेप का सीक्वेंस होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का शेप पैटर्न है, जो कि काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस की स्टडी करते हैं, और वो हम आगे चल के हम टेबल 3 में देखने वाले हैं। तो टेबल 3 शो अ फ्यू की शेप सीक्वेंस दैट आर स्टडीड बाय मैथमेटिक्स। अब जो हमारी टेबल 3 है, जो हम जानने वाले हैं, वो भी कुछ की शेप सीक्वेंस के बारे में बात करेगी, जो हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेबल 3 में पहला केस देखते हैं, जो कि है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन वो स्पेशल शेप्स होते हैं जिनकी सारी साइड्स बिल्कुल बराबर लेंथ की होती हैं और सारे कॉर्नर भी एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, तो टेबल में अगर आप पहले देखोगे, पहले ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल जिसमें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स। ठीक है, अगर मैं इसमें एक साइड और ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स। देन हमारा पेंटागन है। ठीक है, 5 साइड्स। हम इन्हें काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसी तरह से हमारा हेक्सागन में 6 साइड्स, हेप्टागन में 7 साइड्स। तो आपको एक पैटर्न दिखता हुआ नजर आ रहा होगा कि नंबर ऑफ साइड्स हमारी किस तरीके से में इंक्रीज हो रही हैं। हेप्टागन 7 साइड्स, देन ऑक्टागन 8 साइड, नॉनागन 9 साइड, देन डेकागन 10 साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न क्या है? हर नेक्स्ट शेप में एग्जैक्टली एक और कॉर्नर ज़्यादा ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल में 3 कॉर्नर्स, 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल में 4 कॉर्नर, 4 साइड्स। तो कॉर्नर भी बोल सकते हैं, साइड भी बोल सकते हैं हम। तो आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी हम इसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये पॉलीगन की सीक्वेंस बनती जा रही है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। देन दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कंप्लीट ग्राफ्स का। कंप्लीट ग्राफ्स में क्या होता है? ये आपके डॉट्स होते हैं जिनको वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, 1 डॉट 2 डॉट। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे K2, जिसको हम K2 कहते हैं, इसमें 2 डॉट होते हैं। इसमें क्या है? हमारी कितनी लाइंस हैं? 1 लाइन है। ठीक है, अगर हम 1 लाइन और ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा K3 बन जाएगा। अब आप देखो, हर डॉट जो है वो 2 लाइन से कनेक्टेड है। अगर हम K4 की बात करते हैं तो K4 डॉट कितनी लाइन से कनेक्टेड है? 1, 2 एंड 3।
ठीक है, इसको मैं 2 लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और K5 कितनी लाइन से कनेक्टेड है? 1 2 3 एंड 4। K6 कितनी लाइन से कनेक्टेड है? 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो n-1 या जो जितना भी K6 का नंबर है उससे एक कम पे कनेक्टेड है। K5 4 से कनेक्टेड है, K4 3 से कनेक्टेड है। और ये केवल इस पॉइंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सारे पॉइंट को देखोगे ना, आप ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, सारे के सारे ये K6 के केस में n-1 या 6-1 से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी 4 लाइन से कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप जो नेक्स्ट साइज होगा हमारा K7 उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। K7 के केस में जो ये रेड डॉट होगा ये कितनी लाइन से कनेक्टेड होगा? ये हमारा 6 लाइन से कनेक्टेड होगा K7, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले शेप सीक्वेंस की जो कि है स्टैक्ड स्क्वायर। ठीक है, तो स्टैक्ड स्क्वायर में यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, किस टाइप का पैटर्न दिख रहा है? तो इसको आपको कैसे इमेजिन करना है कि जैसे कि हम स्क्वायर्स को एक के ऊपर एक रख रहे हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा 1 स्क्वायर, ठीक है, दूसरा है हमारा 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर है ना, फिर तीसरा है हमारा 3 स्क्वायर, 1 2 3, ठीक है, इधर पे 1 2 1 2 3, देन हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपको एक टाइप का ना पैटर्न नज़र आ रहा होगा स्टैक्ड स्क्वायर का भी कि हर बार हम एक और स्टैक इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इस टाइप जो हमारा ये शेप सीक्वेंस बनते चला जा रहा है। ठीक है, 4 5 1 2 3 4 5, है ना आसान? तो आपको ऐसे ही समझना है। ठीक है, और इसको समझ के क्या होगा? इसको समझ के ये होगा कि लेट्स से अगर मैं ये वाला शेप हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला शेप अगर मैं हाइड कर देता हूँ तो आप मुझे इसका आंसर बता पाओगे कि यहाँ पे मेरा जो शेप है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा अगर आप इसका सीक्वेंस समझ गए। ठीक है, चलो इसी तरह से मैं चाहता हूँ स्टैक्ड रेक्टेंगल और कॉक स्नोफ्लेक, इसको आप समझो और इसको एक्सप्लेन करो खुद से। ठीक है, कोशिश करो और इसको आप आंसर शीट में भी एक्सप्लेन करके मुझे बताना कि ये शेप्स कैसे ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको कमेंट में हार्ट दे दूंगा। ठीक है, और अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, यहाँ पे हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसका भी मैं एक इंटरैक्टिविटी बना के आपको NCERT फ्लिक्स की साइट में डालूंगा, वहाँ पे आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, इस एक्सरसाइज को। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, इसी में 1.5 में, जो कि है फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में क्या बोल रहा है? कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच सीक्वेंस इन टेबल 3। आई गेस ये हमने कर दिया है, हमने सबका पैटर्न रिकॉग्नाइज किया है। क्यों? इसमें +1 ऐड हो रहा है हर साइड में या कॉर्नर में। देन सेकंड, ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है, इसमें भी हमने देखा इसमें हर बार हमारी लाइन्स ऐड हो रही हैं, एक एक लाइन ऐड हो रही है। तो ये सिंगल लाइन है 1 डॉट, K3 में 2 लाइन्स एवरी डॉट, 3 लाइन्स एवरी डॉट, 4 लाइन एवरी डॉट। और यहाँ पे हमने स्टैक्ड स्क्वायर में क्या देखा कि स्क्वायर कैसे स्टैक हो रहे हैं, हर बार एक रो और कॉलम स्टैक हो रहा है ना स्क्वायर का, इस तरह से ये हो रहा है। स्टैक ट्रायंगल और कॉक स्नोफ्लेक ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको करो और समझो। जब तक हम खुद से नहीं करेंगे ना बेटा मैथ्स, तब तक बहुत मुश्किल है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा। ठीक है, मैथ्स आपको खुद से करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं इंटेंशनली ये 2 पोर्शन छोड़ रहा हूँ। और ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि वी ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड 3 एग्जाम्पल्स। नाउ लेट्स जंप इनटू दिस सेकंड वन। सेकंड वन क्या बोल रहा है? ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये आप खुद से ड्रॉ करो और यहाँ पे नेक्स्ट शेप प्रिडिक्ट करो। ठीक है, वाई और वाई नॉट। After each sequence, describe in your own word what is rule or pattern forming these shapes. आपको कुछ नहीं करना, मैं इसमें एक एग्जाम्पल ऐड कर देता हूँ। डेकागन है, इसके बाद में क्या होगा, जो नया शेप आएगा वो उसकी कितनी साइड्स होंगी? 11 साइड्स होंगी। और 11 साइड वाले को क्या बोलते हैं? हेंडेकागन। ठीक है, हेंडेकागन की कितनी साइड्स होंगी? 11 साइड्स होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे करके 11 साइड्स वाला
पॉलीगन बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से आप कंप्लीट ग्राफ का बनाओ K7, आई गेस इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये हमारा क्या होगा, ये आप इसको भी समझना है हमें, ठीक है। ये लाइन डॉट को कितनी लाइन कनेक्ट कर रहे हैं वो उसी से मतलब नहीं है, साथ में आप ये भी देखो यहाँ पर ये हमारा किस तरीके से बढ़ रहा है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेंटागन, यानी हमारा हेक्सागन के बाद क्या हो सकता है, हेप्टागन, ठीक है। तो इसे इस तरह से हमें समझना होगा, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप ये वाला जो दोनों एक्सरसाइज हैं ये आप अपने आप से करोगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिखो और मैं आपको एडिशनल क्वेश्चंस एंड आंसर, इसकी इंटरैक्टिव एक्सरसाइज आपको NCERT फ्लिक्स में दे रहा हूँ। आप जाओ NCERT फ्लिक्स विजिट करो, वहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा सा इंटरैक्टिविटी इस टॉपिक को और अच्छे से समझाने के लिए बना रखा है। गो एंड चेक दैट आउट, ठीक है। तो इसी के साथ में जो ये 1.5 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे जो कि होगी रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को देखने के लिए मेक श्योर करो आप NCERT फ्लिक्स को सब्सक्राइब करो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना। तो आपको जस्ट सब्सक्राइब करना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तभी जाके आप मैथ्स में स्ट्रांग बनोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।